मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मुझे रात का जो ये एरिया है रेवाड़ी और अलवर जिले को मिला के उसका कार्यभार सौंपा गया कि आपको कुछ जाके इस इलाके में अपने हिसाब से कुछ काम करना है जो कि बच्चियों के लिए और इलाके के लिए इन पर्टिकुलर कुछ अच्छा काम हो सके। मैं जो अभी बात कहना शुरू करना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी से, और चाहूंगा कि थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे स्कूल जाने से पहले रोज बैठ के जो समुद्र की लहरों के साथ मछलियां पटरी पे किनारे पे आ जाया करती थी, मिट्टी पे आ जाया करती थी, उनको उठा उठा के पानी में फेंक रहा होता था। एक बुजुर्ग वहां वॉक करने आते थे मॉर्निंग में, ये बच्चा स्कूल जाने से पहले इन मछलियों को क्यों उठा उठा के समुद्र में फेंकता है। तो एक दिन जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? यहाँ तो हजारों सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में मछलियां पटरी पर आ जाती हैं और उनमें से 10-20 को तुम उठा के पानी में फेंकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उस बच्चे ने एक मछली उठाई और जोर से पानी में फेंकी और बोला, ताऊ मछलियों को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे फर्क पड़े या नहीं पड़े, बट ये जो मछली मैंने उठा के फेंकी है इसको तो फर्क पड़ता है, इसकी तो जिंदगी मैंने बचा दी है। मुझे भी किसी ने अभी पिछले संडे पूछा, मैं जब यहाँ के करीब 4-5 गांव में घूम के गया, किसी ने पूछा कि तुम वहां जाके क्या करोगे, वहां के लोग तो तुमसे ज्यादा होशियार हैं। मैंने नतमस्तक बोल के उनसे कहा कि हाँ, मैं देख आया हूं वहां के लोग मुझसे निश्चित रूप से ज्यादा होशियार हैं, मगर उस गांव में जाके यदि एक महिला भी, एक बच्चा भी, या एक बुजुर्ग या एक जवान की भी सोच में बदल पाया, तो जैसे उस बच्चे ने मछली फेंकी थी पानी में, मेरे लिए वही उदाहरण साबित होता है कि एक गांव में एक बच्ची को भी हम बचा पाए तो बहुत ही पुण्य का काम होगा। दोस्तों, रोजी रोटी हम सब कमाते हैं, मैं भी कमाता हूं, आप भी कमाते हैं। जिस समाज में हम लोग, जिस देश ने हमको इतना कुछ दिया है, उस देश की बच्चियों, आपको करना क्या है? ये बातें बड़ी सिंपल हैं और बड़ी आसान हैं, मगर हम सब लोग आसान चीजों में विश्वास नहीं करते। हम सब लोग विश्वास करते हैं कि कोई ऐसा डॉक्टर आए जो कोई ऐसा मोटा सा इंजेक्शन लगाए कि सारी समस्या का समाधान उस एक इंजेक्शन से हो जाए, जबकि समस्या का समाधान हो सकता है घर में मूली, गाजर या धनिया खाने से भी हो सकता हो। सिंपल सॉल्यूशंस ज्यादातर काम आते हैं, बड़े सॉल्यूशंस काम नहीं आते। जैसे मैं अमेरिका की सरकार के साथ काम कर रहा था, उनकी बहुत लंबी 1000 पेज की पॉलिसी लिखी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि इस पॉलिसी को पहले तो 100 पेज में लेके आओ, इसको छोटा करो, इसको सिंपल करो। जब सिंपल हो जाएगी तो बच्चे और टीचर्स के समझ में आ जाएगी, जब समझ में आ जाएगी तो उसमें काम किया जा सकेगा। बुलिंग एक बहुत बड़ा, बच्चों को एक दूसरे को धमकाना, नॉट सपोर्ट करना, ये अमेरिका के स्कूल में बहुत ज्यादा होता था। हमने हिंदुस्तान में बैठ के उसको खत्म किया अमेरिका के बहुत सारे स्कूल्स में। बात करना चाहता हूं मुद्दे की जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो इस बात का धन्यवाद कि यहाँ सरकार ने ऐसे प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। मेरे दोस्त डॉक्टर यश गर्ग जी, एक टेलीफोन कॉल पे उन्होंने कहा कि आपको सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस मिलेंगी। संगीता जी जो एसपी साहिबान हैं, उनसे मैंने फोन किया, उन्होंने कहा सर आप चिंता मत कीजिए। और उसके बाद एसपी साहब गजेंद्र सिंह जी का शाम को ही फोन आ गया कि सर हम पूरा इस पावन काम के लिए आपका साथ देंगे। और मुझे इतनी खुशी हुई गजेंद्र सिंह जी को खुद यहाँ देख के कि प्रशासन यहाँ का बहुत सजग है और बहुत ही कंसर्न है, चाहता है कि लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। कलेक्टर्स के लिए या एसपी के लिए टेलीफोन उठाना, और कलेक्टर साहब के पास तो चलिए मेरा नंबर था, मगर डीवाईएसपी या एसपी लेवल पे लोगों का इतना बिजी रहते हैं, और टेलीफोन उठाना और ये कहना हाँ साहब आइए, आपका स्वागत है, हम पूरी सुरक्षा देंगे और हम इसको सफल बनाएंगे, ये अपने आप में एक साधुवाद का पात्र है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग तालियों से गजेंद्र सिंह जी का इस बात में अभिवादन जरूर करें। ऐसा प्रशासन यदि मिल जाए, जैसे यश गर्ग जी ने कहा कि आप
इस बार तो मुझे माफ कर दीजिए, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। यदि उनकी तबीयत में सुधार हुआ तो मैं सुबह जरूर आऊंगा, मगर अगले सारे प्रोग्राम्स में मैं रहना चाहूंगा। ये सरकार की देन है कि हमको इतने अच्छे अधिकारी इस जिले के लिए मिले हैं। मगर मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को कुरेदते रहने से या सरकार के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहते रहने से कुछ होने वाला है नहीं। हमको अपना जो टॉप्सी टर्वी एटीट्यूड है ना कि सब चलता है ना, ज्ञान तो बांट दिया, ज्ञान तो हमने सुन लिया, मगर करेंगे हम वही जो हमको करना है, उससे बात नहीं बनती है। हम सरकारों में कमियां निकाल सकते हैं, निकालते रहेंगे, चलता रहेगा, मगर हमको क्या सोचने की जरूरत है कि इस देश के निर्माण में मेरा क्या रोल है, मेरा अपना क्या रोल है। तो मुझे लगा कि शिक्षा से ज्यादा पावरफुल वेपन कोई भी नहीं होता, इससे बड़ा औजार हथियार कोई भी नहीं है जो परिवर्तन लाने के लिए जिसकी जरूरत है। परिवर्तन लाना है तो शिक्षा से आएगा। तो मैंने अपना सारा कुछ छोड़ा और मैं शिक्षा में आया। 96 में जब बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान में फेल होते थे तो मुझे एक वाक्य सूझा कि डोंट फेल द चाइल्ड, इट इज मर्डर। मतलब बच्चे को फेल करना उसकी हत्या करने के बराबर है। तो मैंने तो यह शिक्षा में कहा, मगर बच्चे की भ्रूण हत्या कर देना किस चीज के बराबर है, यह हमको सोचने की जरूरत है कि जिसने संसार देखा भी नहीं उससे पहले ही हमने उसको खत्म कर दिया। मोदी जी ने पानीपत में कहा था, उस रैली में मैं भी था, उन्होंने कहा था कि भाई 60, 70, 80 साल लगेंगे इस सोच को बदलने में। मैं कहता हूं 100 साल भले ही लगे पूरे देश को बदलने में, मगर आज एक दिन लगना चाहिए, 1 घंटा 1 मिनट लगना चाहिए कम से कम इन 1000 लोगों में से एक आदमी को अपनी सोच बदलने कि मुझे अपनी बेटी को बचाना भी है, पढ़ाना भी है और इस लायक बनाना भी है कि वो इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। मैं अमेरिका में था, मुझे कहा गया कि सुनीता विलियम्स के साथ आपकी मीटिंग है और वो 2 घंटे पानी के अंदर रहेंगी, उनको एक कंडीशनिंग करनी पड़ती है स्पेस पे जाने से पहले। सुनीता विलियम्स कौन है आप सब लोग जानते होंगे, हमारे ही गुजरात की लड़की है और हमारी ही कल्पना चावला जैसी, जैसे हरियाणा ने कल्पना चावला जैसी एस्ट्रोनॉट की, हमारी ही कल्पना चावला जैसी है और वो उसके नाम रिकॉर्ड है कि संसार का कोई भी अंतरिक्ष यात्री उससे ज्यादा अंतरिक्ष में नहीं रहा है। अब इसके माँ बाप ने यदि इससे रोटी बनाने, चूल्हा चौका करने, झाड़ू लगाने में लगा दिया होता तो क्या होता? क्या वो सुनीता विलियम्स होती? नहीं होती। वो भी गांव से आती है, मेरे और आपके जैसे एरिया से ही आती है। जब हमसे कहा गया कि आप 2 घंटे बाद आपका मीटिंग है और 2 घंटे तक वो पानी में रहेंगी, तो हमने कहा हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा अनुभव होगा कि हम देखना चाहते हैं कि वो पानी में कैसे रहती हैं। हमारी पूरी टीम थी, हम लोग वहां 2 घंटे पहले पहुंचे और 50 मीटर डीप, 50 मीटर गहरे पॉन्ड में पूरे वही जो अंतरिक्ष यात्री का सूट होता है उस सूट में पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, पूरे वजन के साथ उनको पानी में डिप किया गया और उनको 2 घंटे पानी में रहना था। ठीक है जी, क्योंकि उनको स्पेस की वैक्यूम में रहने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमको इतना सोकर 2 घंटे पता नहीं चले कहां निकल गए, क्योंकि हम क्या गर्व फील कर रहे थे कि हम एक अमेरिकन को नहीं देख रहे हैं, हम अपनी एक बहन बेटी को उस पानी में अंतरिक्ष की तैयारी करते हुए देख रहे हैं। जब वो बाहर निकली तो इतना अच्छा लगा कि उसने बाहर निकलते ही एक बात कही, नमस्ते भैया। अब अमेरिका में जो लड़की इस लेवल पे काम कर रही हो और अंतरिक्ष में जिसके नाम इतना बड़ा रिकॉर्ड हो, वो बाहर निकले और हाथ जोड़ के बोले नमस्ते भैया, तो क्या ये उसकी एजुकेशन का प्रभाव है या घर में रूप लेने से हो सकता था? मैं समझता हूं ये एजुकेशन का ही देन है। यहां यदि बात की जाए कि बच्चियों की शिक्षा के लिए एक दान पात्र में रख देता हूं, 1, 2, 5, 10, 100, 200, 500, 1000 रुपए डाल दो, शायद कम लोग मिलेंगे। ये समाज का सोच है, इसको बदलने की जरूरत है। इसको बदलेगा कौन? मुझे लगा इसको बदलूंगा मैं, क्योंकि इसको बदलेंगे हम यदि करते करते तो हमें 70 साल निकल गए, हम पे तो नहीं बदला, मगर इसको हमको ये सोचना पड़ेगा कि इसको बदलूंगा मैं।
इसको बदलूंगी मैं। हर महिला को, हर माता को, हर बहन को, हर भाई को, हर बुजुर्ग को सोचना पड़ेगा कि इस व्यवस्था को बदलूंगा मैं। और व्यवस्था कब बदलेगी? जब मैं बदलूंगा। दूसरों के बदलने का इंतजार हम लोग करते रहते हैं, दूसरे कभी बदलने वाले हैं नहीं। हमको खुद को बदलने की जरूरत है। अब इसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है? जैसे मैं अभी मेहतावास में था पिछले संडे में, मैंने वहां काफी सारे गणमान्य नागरिक बैठे हुए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं हर गांव में अपना एक वॉलंटियर बनाना चाहता हूं। देखिए, पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं वॉलंटियर खरीद तो सकता नहीं, और वॉलंटियर्स को खरीदा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो खरीदा हुआ तो फिर आपका एम्प्लॉय होगा, और एम्प्लॉय की तरह से काम करेगा। वो पैशन, वो शौक के तौर पे काम नहीं करेगा। तो मुझे चाहिए वॉलंटियर्स। तो मैंने वहां कहा कि मुझे हर गांव में एक वॉलंटियर कौन चाहिए जो सिर्फ ये कर सके कि शाम को जब बच्चे स्कूल से घर वापस पहुंचे तो उनकी पीठ पे हाथ रखे और सिर्फ ये कह दे, मैं हूं तेरे साथ। जैसे मेरे साथ एक बुजुर्ग ने काम में किया था जब मुझे डिक्लेयर कर दिया गया था कि इसके हाथ में विद्या नहीं है। ऐसा एक बुजुर्ग मैं हर गांव में चाहता हूं। मेरे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे, बात करेंगे, और आपके साथ बैठ के आपका टेलीफोन नंबर लेके, हमारे टेलीफोन नंबर देके आपके साथ एक ऐसा रिश्ता डेवलप करेंगे कि जहां हम इन बच्चों को पर्टिकुलरली, ऐसा नहीं है कि मैं खाली जब बच्चों को कह रहा हूं तो बच्चियां हैं, बेटों को भी पढ़ाना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है बेटों को सभ्य बनाना, बेटों को बेटियों की इज्जत करना सिखाना, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये मानसिकता बदलने वाली है नहीं। आज हम इतने साल, 70 साल तो हमको कम से कम स्वतंत्र हुए हो गए, 70 साल में हम ये सोच भी नहीं बदल पाए हैं कि महिला की तरफ देखना किस नजरिए से है, बात किस नजरिए से करनी है, उसको सम्मान किस नजरिए से देना है। मेरी बहन किसी और की बहन किसी और की बहन, ये नहीं चल सकता। मेरी बहन किसी और की बहन भी मेरी बहन, जब तक कल्चर नहीं लाया जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कई बार सोचा करता था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी संस्कृति है, इससे अच्छा कुछ है नहीं, और ये सच भी है। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी संस्कृति को बाहर से आए हुए लोगों ने खराब किया, और इतना खराब किया कि हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, और उन्होंने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे इसी एरिया से बाबा रामदेव आते हैं, जब तक वो योग था तब तक पॉपुलर नहीं हुआ, जब वो योगा बन गया कहीं विदेश में जाके तो वो पॉपुलर हो गया। हमारी ही चीजों को उन्होंने तो अडॉप्ट कर लिया, और उनकी चीजों को हमने अडॉप्ट कर लिया। तो मैं लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एक जगह है, वहां से बेकर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन मुझे जाना था। एक छोटी सी बच्ची इस उम्र की करीब 13-14 साल की वहां वॉक कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि इस स्टेशन का रास्ता कहाँ कैसे है। बारिश हो रही थी हल्की हल्की। उस बच्ची ने मुझे कहा, सीधे जाओ, तीसरी रेड लाइट से आप लेफ्ट ले लेना। मैं आगे चल दिया, वो अपना दूसरे रास्ते पे चली गई। मैं थोड़ी दूर चला होऊंगा 50 मीटर, वो लड़की दौड़ी दौड़ी मेरे पीछे आती है और बोलती है, मैंने आपको गलत रास्ता बता दिया, रास्ता ये नहीं है, आपको चौथी रेड लाइट से राइट हैंड पे जाना है। ये संस्कार है शिक्षा का। मेरे यहाँ हम बुजुर्गों से भी, हम बड़े लोगों से भी, हम पढ़े लिखे लोगों से भी कोई रास्ता पूछता है और हम बाई चांस गलती से गलत बता देते हैं, तो क्या हम दौड़ के उसके पीछे जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमको हमारे स्कूल्स में ये सिखाया ही नहीं गया है, हमारे घरों में ये सिखाया ही नहीं गया है, उनको उनके स्कूल्स में ये सिखाया गया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो कपिल सिब्बल साहब मिनिस्टर थे एजुकेशन के। मैं उनके पास गया कि ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट चलता है जो स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसको उन्होंने कीज टू लाइफ कहा। हिंदुस्तान, आपको पता होगा, 1 मिनट में, इसके साथ शहर से एग्री करेंगे, 1 मिनट में एक डेथ एक्सीडेंट से होती है इस देश में। 1 मिनट में एक डेथ। वो कौन सी डेथ? जो रिकॉर्डेड है सरकारी डाटा में, हमारे रिकॉर्ड्स पे है, आंकड़ों में है। कुछ जो नहीं आंकड़ों में आती हैं वो 1 से ज्यादा होंगी। ये क्यों होती है कि हम बच्चों को कभी भी सेंसिटाइज करते ही नहीं इस चीज के लिए कि उनको ड्राइविंग कैसे सीखनी है। सब घर से गाड़ी निकाली, बाहर निकले, नाबालिग उम्र में भी मोटरसाइकिल बच्चे आप देखिए कितना लेके घूमते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, उनकी सरकार ने 6वीं क्लास में बच्चों को एक किताब पकड़ा दी, कीज टू लाइफ उसको नाम दे दिया। कीज मतलब चाबी, जिंदगी की चाबी। और जिंदगी की चाबी में कहा कि पहले तुम 7 साल थ्योरी पढ़ोगे और फिर 12वीं क्लास में तुम्हें प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, और प्रैक्टिकल सिखा के आप यदि उस प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास होगे तो आपकी 12th क्लास की डिग्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, स्किल इंडिया के साथ जोड़ दिया कि एजुकेशन जब तक कौशल के साथ नहीं जुड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये तो सीख लिया खेती क्या होती है, मगर खेती करना नहीं सीखा, कौन सा खाद किस समय डालना है ये नहीं सीखा, तो वो खेती की किताबें जो मैंने पढ़ी थी वो मेरे लिए बेकार है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं और उसके लिए कल मंत्रालय भी बनाया गया है, कौशल विकास मंत्रालय। हम यहाँ भी बात कर रहे हैं कि इस इलाके में कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से कुछ काम हर गांव में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, मगर इस एरिया की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आज मैं सड़कों की हालात देख रहा हूँ, सड़कों की हालात इतनी सरकारें बदल रही हैं, चलने लायक नहीं है। मैं मेहताबाद गांव में गया, पहुंचने में मुझे काफी टाइम लगा, रास्ते में मिट्टी पड़ी हुई थी, कच्ची रोड थी। मैं कलेक्टर साहब को लेके आऊंगा, उधर दिखाने लेके जाऊंगा कि साहब कम से कम इस पर कुछ तो करवाई दीजिए जिला प्रशासन की तरफ से। होगा, सारा होगा, आप सब मिलकर सारा काम करवाएंगे सरकार से। सरकारों को क्या है कि आपको थोड़ा सा याद दिलाते रहना पड़ता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने फिर वो CBSE को दिया प्रोजेक्ट कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जहां एक्सीडेंट सबसे कम होते हैं, इतना सेंसिटिव है कि बच्चे को क्लास में से पढ़ा के ड्राइविंग सिखा के निकाला जाएगा, तो कौशल से जुड़ गया ना चीज। अब ऐसे में हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो सरकार इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है और मैं चाहूंगा आपसे भी कि जब आपका छोटा बच्चा जो 16-17 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, यहाँ तक भी डिटेल देखी गई है, DSP साहब देखते होंगे, इनकी पोस्ट देखती होगी कि 6वीं 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी मोटरसाइकिल लेके सड़क पर घूम रहे होते हैं। हाई स्पीड मोटरसाइकिलें हैं, जरा सा उसको एक्सीलरेटर देते ही वो उड़ने लगती हैं। बच्चों में एनर्जी है, बच्चे को कंट्रोल होता नहीं, एक्सीडेंट कर बैठता है, खुद की जान दे बैठता है या किसी की ले बैठता है। तो शिक्षा का क्या फायदा, पढ़ तो पब्लिक स्कूल में रहा है मगर शिक्षा इस तरह की ले रहा है, कोई फायदा नहीं। तो शिक्षा को इससे जोड़ने की जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको यदि बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से मिलेगी, तो सभी माताओं को यह सोचना पड़ेगा कि मेरे पास बेटा है और बेटी यदि नहीं है तो दूसरी माता के यहाँ या मेरे यहाँ बहू कहां से आएगी। उसके लिए आज ही और अभी हमको एक प्रण लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमको इस रास्ते पे काम करने की जरूरत है। देखिए, समाज में सब लोग खराब नहीं होते, मगर कुछ थोड़े से लोग पूरे समाज को कलंकित करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को कोशिश ये करनी होगी कि अपने अपने लेवल पे जो कुछ भी इस यज्ञ में आहुति डाल सकें वो डालनी चाहिए। ये देश के लिए बहुत बड़ा काम है। और मैं आपको बताऊं, आप रिजल्ट उठा के देखिए बेटियों के। मैं बोर्ड से बहुत लंबे समय से संबंध रखता हूँ, 22 साल से मैं CBSE बोर्ड के साथ और मिनिस्ट्री HRD के साथ काम कर रहा हूँ। यदि किसी भी बोर्ड का रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल का, बेटियों का रिजल्ट आपके बेटों से कम नहीं होगा, ज्यादा ही मिलेगा। तो उनको क्यों ना मौका मिले पढ़ने का। बेटियां आपकी जज बन रही हैं, बेटियां आपकी एस्ट्रोनॉट बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, एडवोकेट्स बन रही हैं। अब उन एरियाज में भी जाने लगी हैं कि पहले हम सोचते थे कि ट्रेन को तो साहब आदमी नहीं चलाएगा, अब बेटियां ट्रेन चला रही हैं, बेटियां प्लेन उड़ा रही हैं, क्या कुछ नहीं कर रही हैं। तो बेटे में और बेटी में अंतर क्या रह गया, मेरे समझ में नहीं आया। मोदी जी ने कहा था, मुझे याद आता है, उन्होंने कहा कि बेटी तो दूर रह के भी माँ और बाप की पल पल पे खबर रखती है, मम्मी आपने दवाई खाई कि नहीं, आपने खाना खाया कि नहीं, ससुराल में जाने के बावजूद भी। मगर बेटा बगल वाले कमरे में रह के भी कई बार ये ध्यान नहीं दे पाता कि मम्मी तेरी तबीयत कैसी है, तेरे गोड़ में दर्द था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। मैं बेटों के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर मैं मानसिकता को बदलने का प्रयास करने की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बड़ा तीखे स्वर में कहा था, उनकी यदि बॉडी लैंग्वेज को आप देखें, उनके भाषण को दोबारा से आप यूट्यूब से निकाल के देखें तो उसमें एक पेन झलकता है, एक दर्द झलकता है, और वो दर्द देश का कर्ज है, उसको कम करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और मैं आशा करता हूं कि ये एरिया जिसको मैंने चुना है काम करने के लिए, और मैं भागने वाला नहीं, मैंने यदि चुना है तो चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, मैं इस इलाके में हर गांव के साथ मिलके, हर सरपंच के साथ मिलके, हर लोकल बच्चे या बच्ची के साथ मिलकर मैं इस पर काम करना चाहता हूं। और काम क्या करना चाहता हूं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा छोटी छोटी चीजों से आए हैं, छोटी छोटी चीजों से आए हैं। वो छोटी छोटी चीजें क्या हैं कि हमको थोड़े थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे, और वो बदलाव क्या होंगे कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा बदलाव है उस बदलाव से फर्क क्या पड़ने जा रहा है मुझे, मेरे परिवार को, अगले परिवार में जो बच्ची जानी है उसको, या बच्चा जाना है शादी करने के लिए वहां से बहू लेके आना है उसको, क्या उसका प्रभाव पड़ना है।
A1 टीवी के रीजनल डायरेक्टर श्याम जी का मैं स्वागत करता हूं। इन्होंने एक मुहिम मेरे साथ मिलकर शुरू की है। 30 एपिसोड इन्होंने बनाने का बीड़ा लिया है शिक्षा की दिशा और दशा के ऊपर। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करूंगा श्याम जी। तो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि शिक्षा की दिशा और दशा के ऊपर A1 टीवी के ऊपर 30 एपिसोड की डॉक्टर प्रवास कौशिक शो करके एक श्रृंखला शुरू करेंगे जो हम आपके घर घर तक पहुंचाएंगे। और उस हर एक चीज में कोई चीज आपको आसमानी नहीं मिलेगी, सब बेसिक चीजें मिलेंगी जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका प्रभाव पड़ने वाला है। 2 एपिसोड मेरे एयर हो चुके हैं जिनमें आप यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि शिक्षा को क्या दिशा दी जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ड्राइविंग स्कूल से क्यों नहीं सिखाई जा सकती, खेती करना स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जा सकता, पेड़ लगाना स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जा सकता। क्या किताब में लिखा हुआ ही सब कुछ है। और मैं बहुत बार इस बात को कह चुका हूं कि मैं समझता हूं हमारे गजेंद्र सिंह जी या हमारे डॉक्टर साहब जो किताबों में स्कूल में पढ़ के आए थे, कॉलेज में पढ़ के आए थे, वो ज्यादा काम नहीं आ रहा है। जो इन्होंने जिंदगी के लिए कौशल सीखा था वो शायद ज्यादा काम आ रहा है। तो हमको इस शिक्षा को कौशल विकास की तरफ ले जाने की जरूरत है, उनको ये सिखाने की जरूरत है। और ये कौशल विकास मेरा ऐसा मानना है कि बेटियों में बहुत आसान है इसको करना। जैसे मैंने गांव में देखा, गांव की जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको बच्चियां कितनी जल्दी सीख जाती हैं। ये डांस बच्चियों ने जैसे किया कितनी जल्दी सीख गई और कितने जोश के साथ किया। बच्चियां घर का कोई काम करना कितनी जल्दी सीख जाती हैं मां को देख के। तो यदि कौशल विकास पे जोर बच्चियों पे दिया जाए तो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। अब मेरी सोच क्या है, मैं यहाँ इस इलाके में काफी टाइम से घूम रहा था, कई गांवों में गया, कई शहरों में गया, कई लोगों से मैंने निवेदन किया कि मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं कहां से शुरू करूं ताकि मैं कुछ काम को शुरू करूं। उस प्रोसेस में मेरी मुलाकात संस्कार भारती स्कूल के चेयरमैन समय सिंह जी से हुई। इनके अंदर भी मैंने देखा कि कोई एक ऐसा कीड़ा कुदक रहा था जो कुछ करना चाहते थे इलाके के लिए। तो इन्होंने कहा साहब मैं पूरी तरह से आपको अपने स्कूल को समर्पित करता हूं, जो आप यहां से कर सकते हो उसके लिए आप पसंद करें। तो मैंने इनसे कहा कि क्या आप मेरे कहने पे स्कूल छोड़ सकते हो मेरे लिए भी, क्योंकि मैं यदि अपना वचन देने जा रहा हूँ, 22 साल मैंने तपस्या की है, मेहनत की है, तो मैं किसी भी ऐसे नागरिक या ऐसी संस्था से जुड़ना नहीं चाहता जहां मुझे किसी भी तरह का कोई कलंक लगने के चांसेस नजर आते हो। तो मैं सबसे पहले यही प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि मैं आज से ही बाहर हो जाऊंगा। तो मैंने इनसे क्या निवेदन किया कि मुझे आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। रिसोर्सेज क्यों इस्तेमाल करने हैं, मैं फौज में भी रहा हूं और फौज को जितने अफसर जितने जवान, ऐसे ही पुलिस को जितने अफसर जितने जवान, ऐसे ही दूसरे फील्ड में जितने ऑफिशियल्स इस एरिया ने दिए हैं, गरीबी होने के बावजूद भी, संसाधन पूरे न होने के बावजूद भी, जैसे कोई कह रहे थे यहाँ पानी भी नहीं सिंचाई के लिए पहुंच रहा, उसके बावजूद भी इतने अफसर इतने सारे लोग यदि इस एरिया ने दिए हैं तो मुझे लगा कि यहाँ काम किया जा सकता है। तो मैं जब फौज में देखता हूँ आजकल फौज को एडवर्टाइज करना पड़ रहा है कि हमें अफसरों की जरूरत है। पहले फौज कभी एक पेज का एड नहीं दिया करती थी, अभी फौज को, नेवी को, एयरफोर्स को एक पेज का एड देना पड़ रहा है, क्योंकि सिपाही तो बहुत मिल रहे हैं। जब रैली होती है तो सिपाहियों की तो वहां लाइन लगती है, सिपाही बनने वालों की तो, मगर अफसर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूं इस इलाके में, क्योंकि ज्यादातर फौजियों की, चाहे शहीदों के बच्चे हों, चाहे जो सर्विंग फौजियों के बच्चे हों, चाहे रिटायर्ड फौजियों के बच्चे हों, मैं ये चाहता हूं उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनके लिए बचपन से ही 6वीं क्लास से जैसे RIMC और मिलिट्री स्कूल तैयारी कराते हैं उस तरह की एक तैयारी कराई जाए, पर्टिकुलरली उन बच्चियों को जिनमें वो दम है। मैं बच्चों से मिला हूं, कई स्कूल में जाके मैं बच्चों से मिला हूं, बच्चों के अंदर मुझे कोई कमी कहीं नजर नहीं आती। सिर्फ ये है कि मानसिकता बदलने की जरूरत है और थोड़ा सा बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि बादल में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो मार गया। तो बच्चों में वो संघर्ष की एक क्षमता है और उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है और ये बच्चे कर जाएंगे। तो मैं चाहता हूं यहां कुछ एक ऐसा ग्रुप बने अगले 2-3-4 महीने के भीतर कि मुझे आप 20 बच्चे दें। उन 20 बच्चों को NDA के लिए पहले तैयार किया जाए, क्योंकि आप भी मेरी बात तब मानेंगे जब आपको कोई रिजल्ट दिखेगा। ऐसे बात खाली भाषण देने वाले तो बहुत आते हैं।
मैं ये चाहता हूं कि 20 कोई ऐसे बच्चे चूज किए जाएं जो कहीं भी पढ़ रहे हों, उन बच्चों के लिए एक ऐसी मैकेनिज्म तैयार की जाए जहां उनकी एनडीए की तैयारी शुरू की जाए। तो एक फौजी सिपाही का बच्चा यदि अफसर बनता है तो मैं समझता हूं वो फौजी सिपाही उसको सलूट करना पसंद करेगा, निश्चित रूप से करेगा। तो मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं, समय सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, और मैं इस दृढ़ के साथ कि इस एरिया की शिक्षा की दिशा में और दशा में मुझे परिवर्तन लाना है आपके साथ मिलके, और मुझे पूरी आशा है कि आप उसमें साथ देंगे। आपने संडे में अपना कीमती टाइम लगाया, और मैं माताओं बहनों का तो ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने घर के काम छोड़ के यहाँ आना चूज किया इस बात पे कि चलो कुछ एक नई बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब तैयार हैं बेटी बचाओ और उससे भी ज्यादा बेटी पढ़ाओ के लिए। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। अभी भी हम सब तैयार नहीं, अभी भी सब तैयार नहीं है। क्या आप तैयार हैं? क्या हम बेटियों को बेटों को एक जैसी शिक्षा देंगे? वेरी गुड, थैंक यू सो मच।